थोड़ी हम शब्दावली भी समझ लें कि जो सूफी प्रेम है या फिर सूफी मत है, इसमें जो शब्दावलियाँ आएँगी या फिर शब्दावलियों का आप अगर प्रयोग करोगे, तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे पद्मावत में प्रेम तत्व में सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी साधना का उद्देश्य है अनहल हक अर्थात खुदा में एकत्व की उपलब्धि। तो अनल हक या फिर अन अल हक इसका मतलब होता है मैं परम सत्य हूँ, मैं ही दिव्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ। इसका उद्घोष जब किया जाता है, जैसे महान सूफी साधक मंसूर हल्लाज ने अनहल हक में बताया कि मैं ही दिव्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ का उद्देश्य किया। और जैसे हम देखते हैं अनहल हक अर्थात खुदा में एकत्व की उपलब्धि प्राप्त करना, मतलब इश्क मजाजी जो है, मजाजी मतलब समझ लो कि लौकिक प्रेम, एक शब्द में समझो तो। लौकिक प्रेम जब इश्क हकीकी मतलब आध्यात्मिक प्रेम की प्रक्रिया में बदल जाता है, तो उसे उस हकी अब सोच के देखो कि जो आध्यात्मिक प्रेम है, वास्तव में वो अलौकिक है। लेकिन उसको हम हकीकत मानते हैं और जो ऊपरी प्रेम है या फिर मजाजी प्रेम है, तो उसको हम लौकिक मानते हैं कि वो बाहरी सांसारिक प्रेम। तो जहाँ पे साधक का परम उद्देश्य होता है, बंदा खुदा से फना होकर, फना मतलब खुदा में डूब कर बका की प्राप्ति करते हैं और बका मतलब उसी में लीन हो जाने की प्राप्ति। तो ये सारे शब्द हैं। एक शब्द आएगा तसव्वुफ। तो तसव्वुफ का मतलब होता है इस्लामी रहस्यवाद। इस्लाम में जिस तरह के रहस्यवाद होते हैं, जैसे कि कल्पनाएं प्रधानतः तसव्वुफ या फिर सूफी आध्यात्मिकता को व्यक्त करने के लिए आई हैं। तो तसव्वुफ का मतलब वही कि जो इस्लामी रहस्यवाद है, तो उस चीज को व्यक्त करने और आध्यात्मिकता तो समझते हो। और कौन सा शब्द है? एक शब्द आएगा मसनवी, कि मसनवी शैली है, कौन सी शैली है? तो मसनवी का अर्थ मैंने बताया है कि फारसी का एक छंद है। इसका प्रयोग प्रायः वर्णनात्मक काव्यों के लिए किया जाता है। मसनवी शैली में जैसे 7 चौपाइयाँ होंगी, उसके बाद फिर दोहा होगा। जैसे आज मैं आपका उत्तर देख रहा था, तो उसमें आपने एक लिखा था कि 13-11 मात्राएं वाला छंद है। तो 13-11 मात्राएं जब होती हैं, तो उसको दोहा छंद बोलते हैं। तो आप जब नहीं पता है तो वैसा बता सकते हो कि 13-11 मात्राएं से छंद काफी सुसज्जित बना हुआ है, लेकिन फिर भी अधूरा लगेगा, दोहा छंद बता देना उसको। और इसमें कुछ चीज और है, एक चीज और है, शरीयत। शरीयत जानते हो क्या होता है? नहीं सर, जानता था लेकिन याद नहीं पड़ा है, थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखो, इसमें लिखा है कि अम, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की प्रक्रिया के दौरान चतुर्थ और अंतिम अवस्था हकीकत की उपलब्धि है। तो जो चौथी अवस्था होती है ना, तो जैसे शरीयत का मतलब है सूफी मार्ग की 4 मंजिलों में पहली मंजिल। भारतीय सूफी और सूफी मार्ग की 4 मंजिलें मानते हैं और उन मंजिल की 4 अवस्थाएं स्वीकार करते हैं। शरीयत में साधक धर्म ग्रंथ में बताए गए नियमों और निषेधों को मानता है। इस मंजिल में साधक प्रकृत अवस्था में होता है। मतलब जो शरीयत की अवस्था होती है, जैसे पहली अवस्था होगी शरीयत की, फिर उसके बाद शायद मलकूत की अवस्था होती है। मलकूत दूसरी अवस्था है जिसमें तरकीत की मंजिल में साधक की जो अवस्था होगी, वो होगी मलकूत की। तीसरी अवस्था होती है इस मजाजी की, जिसमें लौकिक प्रेम उस चीज को आपको प्राप्त कराएगा, क्या? इश्क हकीकी। और इश्क हकीकी मतलब जब प्रेम हकीकत में बदलता है, तो वो 4 अवस्थाएं। और जैसे भारतीय प्रेम में भी 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रथमा, और एक अवस्था मान है, एक अवस्था विरह है, और एक और अवस्था है शायद त्रासदी, जो भी है। तो वहां पे भी 4 अवस्थाएं प्रेम के लिए बताई जाती हैं। तो हकीकत चौथी अवस्था हो गई या फिर अंतिम मंजिल हो गई। और जो पहली मंजिल होती है, वो होती है शरीयत, कि आप उसके जो नियम है, जैसे समझना, हीरामन तोता है, ठीक है? नहीं, थोड़ा और पहले से समझो। जैसे रतन सेन जी हैं, रतन सेन को कुछ नहीं पता है कि प्रेम क्या होता है, साधना क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है? लेकिन अब रतन सेन को जो हीरामन तोता है, वो बताएगा नियम कानून कि ऐसे ऐसे है, ये चीजें हैं, इन चीजों के साथ अगर चलोगे तो आप हकीकत प्राप्त कर पाओगे।
तो जब पता चलता है, जैसे अगर मैं बताऊं कि आंसर राइटिंग करने की क्या अवस्थाएं हो सकती है, तो मान लो 4 अवस्थाएं होंगी। तो 4 अवस्थाएं में पहला अवस्था नियम और कानून कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस अवस्था को जब हम बताते हैं तो उसको बोलते हैं शरीयत। ठीक है। और जैसे इसकी तीसरी मंजिल जबरूत बोल लो, कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो जबरूत होता है। और दूसरी अवस्था मुझे लगता है कि जो इश्क मजाजी है, तो ये दूसरी अवस्था के बीच आता है जहाँ पे चीजें पता चलती हैं। तो चाहे मलकूत बोले कि साधक की अवस्था जो सूफी मलकूत कहते हैं, या फिर चाहे हम दूसरी अवस्था को माने कि जब साधक पवित्रता का सहारा लेता है और सांसारिक ऊंच नीच से ऊपर उठ जाता है और उसमें देवदूतों के गुण आ जाते हैं। जैसे रतन सेन में जब देवदूत का गुण आ जाएगा तो वो दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। और जो लास्ट अवस्था होगी तो हकीकत तक बदल जाएगा, मतलब हकीक का अर्थ है परम सत्य। जब खुदा से मिलने गए और खुद ही हटी और खुदा खुद हो गए, तो वो चीज होती है हकीकत। तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक जो अवस्था है, वो 4 अवस्थाएं होती है या फिर 4 मंजिलें होती हैं। तो ये चीजें हम समझ लें। उसके अलावा जैसे पद्मावत का हम थोड़ा सारांश भी देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कल्पना है, क्या प्रेम तत्व है। ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। तो सारांश ये है पद्मावत का कि सूफी मत के एक दार्शनिक अवधारणा जो फारसी काव्य से होती हुई हिंदी काव्य तक आई। तो जैसे ही हमने ये वाक्य देखा कि फारसी काव्य से होती हुई हिंदी काव्य तक आई, तो हमको सारी चीजें दिख गई कि ये 4 अवस्थाएं भी दिख गई, ऐतिहासिक आधार भी दिख गया, और भारतीय लोक तत्व भी दिख गए, नागमती का विरह भी दिख गया। सब कुछ दिखता चला गया कि फारसी काव्य से होती हुई हिंदी काव्य तक आई। मलिक मोहम्मद जायसी की चर्चा सूफी दर्शन की इस प्रचलित धारणा के आधार पर की जाती है और उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ सूफी कवि कहा जाता है, अर्थात सूफी मत का आधार इश्क अर्थात प्रेम है। अब देखो, एक लाइन हमने पढ़ी थी कल, शायद विजय नारायण देव शाही कहे थे या फिर कोई और कह रहा था, जहाँ पे एक लाइन हमने पढ़ी थी कि ये ना तो मुसलमान थे ना तो सूफी मत वाले थे, इनका सिर्फ उद्देश्य था प्रेम की प्राप्ति करना। या फिर इनका सिर्फ उद्देश्य, जो लास्ट लाइन नहीं आती, फूले मरे पे मरे न जासो, खुशबू तो चली जाएगी लेकिन इंसान का धन, पुरुष धन ही सब कीरत जासु, फूले मरे पे मरे न बासु। तो वही चीज है, इनका जो प्रयोजन है उसको बोलते हैं काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रयोजन के आधार पर वो उस चीज को बताते हैं। तो थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि इनका सारांश ये जो पद्मावत है क्या है। आगे, जायसी ने अनेक गुरुओं से दीक्षा ली थी, आपने सूफी मत पे अनेक दर्शनों का प्रभाव। अब आप बताओ, जैसे कबीर से तुलना, एक सवाल आता है कि कबीर और जायसी की तुलना करिए। कबीर भी हम पढ़ चुके हैं, जायसी भी हम लगभग खत्म ही कर चुके हैं। तो आप देख के सोचो कि कबीर भी क्या करते हैं, बहुत सी जनश्रुतियों से सुने होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो हर दर्शनों को जांच पड़ताल या फिर झाड़े फूके होते हैं। तो वैसे ही जो जायसी हैं अनेक गुरुओं से दीक्षा लेते हैं और अपने सूफी मत में अनेक दर्शनों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। लेकिन जायसी के पद्मावत में कुछ थोड़े स्थल जो सूफी सिद्धांतों के अनुकूल है। जैसे फारसी प्रेम में क्या होता है कि लास्ट में त्रासदी आएगी, लेकिन भारतीय में सुखांत खत्म होता है। जो महाकाव्य होगा सुखांत खत्म होगा। तो वो चीज हम देख रहे हैं। लेकिन जायसी के पद्मावत में कुछ थोड़े स्थल हैं जो सूफी सिद्धांतों के अनुकूल है। बाकी संपूर्ण पद्मावत किस प्रेम पर आधारित है? अच्छा बताओ ना, जो आध्यात्मिक प्रेम ज्यादा है या फिर लौकिक प्रेम ज्यादा है पद्मावत में? सर पद्मावत में और जैसी के अनुसार करें तो आध्यात्मिक प्रेम ज्यादा है। और क्योंकि अपने सर हिसाब से कहो तो? अपने हिसाब को लौकिक सर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जहां जायसी ने पर मतलब साफ साफ तरीके से नहीं कहा, वो कहानी चलती है। और अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मछली को कैसे पकड़ा जाता है और उसका उद्देश्य समझाना कि समय का प्रबंधन करना चाहिए, तो जो वास्तव रूप में लौकिक रूप में आया तो मछली पकड़ने की सलाह दी गई या फिर कैसे पकड़ा जाता है।
लेकिन जो वास्तव रूप में आया कि समय या फिर धैर्य रखना चाहिए, बिना धैर्य के आप उस काम को कर नहीं सकते। तो जो आध्यात्मिक प्रेम है वो सूक्ष्म रूप में आता है या फिर बाहरी रूप से कम ही दिखता है, लेकिन लौकिक प्रेम साफ साफ समझ आता है। और ये जो पद्मावत है लौकिक प्रेम काव्य है जिसमें प्रेम भी है और युद्ध भी है, दोनों समान महत्व रखते हैं। दरअसल जायसी के दो व्यक्तित्व हैं, एक कुरान और हजरत मोहम्मद में पूरी आस्था रखने वाला व्यक्ति, कल हमने पढ़ा था, और दूसरा कवि, प्रेम और विरह का कवि। यह व्यक्तित्व ना मुसलमान है ना ही सूफी है। जायसी के किसी मतांतर में पढ़े बगैर प्रेम कथा लिखी है जिसका उद्देश्य है यश प्राप्ति। यश प्राप्ति मतलब फूले मरे पे मरे न जासु। अगर फूल तो मर जाएगा लेकिन उसकी बास नहीं मरेगी। ए फ्लावर कैन डाई बट नॉट इट स्मेल। तो कहने ये का उनका मतलब है पूरा। हाँ। सर, कहने का मतलब है कि मैं वैसे बन जाऊं कि सर मैं मर जाऊं लेकिन मेरे विचार हमेशा रहे। हाँ विचार हमेशा रहे। उससे पहले की लाइन है कि वेट सेकेंड, क्या लाइन थी, धन कीरत, एक सेकेंड याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ उसके पहले की लाइन थी, धन सो पुरुष जस कीरत जासु। मतलब कि एक सफल इंसान या फिर एक धनी इंसान उसी को मैं बोलूंगा जो कीरत जासु, जिसमें कीरत है, क्योंकि फूले मरे पे मरे नवासु। क्योंकि आप सोच के देखो, जैसे गुलाब का फूल है, मुरझा जाएगा, लेकिन अगर आपने उसकी खुशबू को महसूस किया है तो उसकी खुशबू चिरकाल तक भी खत्म नहीं होने वाली। और जायसी का मेन उद्देश्य या फिर काव्य प्रयोजन, जैसे एक सवाल आएगा यूपीएससी पूछता है कि जायसी की संपूर्ण जीवन दृष्टि या फिर संपूर्ण पद्मावत का सार एक लाइन में है। कौन सी लाइन में? धनिष पुरुष जस कीरत जासु, फूले मरे पर मरे न जासु। कहानी वो कितनी भी लंबी बताए, चीजें वो जितनी भी चीजें बताए, लेकिन उनका काव्य प्रयोजन, जैसे हमने कल पढ़ा था कि मकु एक उद्देश्य क्या ऐसा कुछ था ना कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन मेरी कहानी या फिर मेरी कविता रहनी चाहिए। तो वो चीज समझ आती है हमें कि ऐसा ऐसा जायसी के काव्य में। और ये बिना एक ऐसा इंसान बनने, जैसे आप अगर मुसलमान बन जाते, सूफी बन जाते, या फिर जैसे अद्वैतवाद, चाहे वेदांत अद्वैत ही है, उसका प्रभाव आप पे आ जाता, अगर सिर्फ वो प्रभाव रह जाता तो आप इतने प्रसिद्ध ना होते। आप अगर इतने प्रसिद्ध हो या फिर ने अवधि को इतना प्रसिद्ध बनाया, तो आपका काव्य प्रयोजन का अर्थ ने ही उसको प्रसिद्ध बनाया है। जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, जो भी ये कहानी पढ़ेगा, मैं दो बोल और सुधर जाऊंगा, मैं दो बोल और सवर जाऊंगा, या फिर मैं दो बोल और बेहतर हो जाऊंगा। जैसे आप सोच के देखो कि अगर आपने कुछ लिखा और उसको सामने वाला पढ़ रहा है, जैसे एक तो होता है कि सिर्फ देख लिया छोड़ दिया, लेकिन सामने वाला जो पढ़ रहा है तो उसका मतलब वही होता है, मैं दो बोल सुधर गया या फिर दो बोल सवर गया। आगे लिखा है कि पद्मावत के विवेचन के क्रम में आपने देखा कि यह एक लौकिक प्रेम काव्य है जिसमें सूफी तत्व है, किंतु वे कथा के प्रधान अंग नहीं है। अब जैसे ही मैंने पढ़ा कथा के प्रधान अंग नहीं है, वैसे ही मुझे शुक्ल जी की बात याद आई गई कि जायसी का जो पद्मावत है ना, अन्योक्ति है। बात तो लौकिक प्रेम की है, लेकिन वो कथा का प्रधान अंग, मेन अंग है ही नहीं। तो अगर सवाल आएगा कि जायसी के एक पद्मावत में आध्यात्मिक झांकियां आपको दिखती हैं, तो आप बताओगे कि लौकिक प्रेम साफ साफ दिखता है, आध्यात्मिक झांकी दिखती है, लेकिन लौकिक प्रेम वास्तव में प्रधान अंग नहीं है। इतिहास और लोक कथा, जैसे आप नोट्स का पहली लाइन देखना, उसको थोड़ा हम फिर से समझते हैं। हालांकि बातें हमने की है, पर एक आधार फिर से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कथानक तीन आधारों पर बनता है। पता है आपको कौन कौन से तीन आधार है? देखो। एक हाँ बताओ। सर, अच्छा से नहीं बता, शैली का सर नहीं बता पाऊंगा नहीं सर। नहीं, देखो, कथानक या कथा वस्तु जो होगी तीन आधारों पर बनेगी। ऐतिहासिक कथा वस्तु, प्रासंगिक कथा वस्तु और मिश्रित कथा वस्तु।
अब ऐतिहासिक कथा वस्तु का आधार ये होगा कि जो इतिहास होगी, उसको इतिहास को आप बता करके कहानी को आगे बढ़ाओ। जैसे आप पृथ्वीराज रासो देख लो, पद्मावत देख लो, या फिर और भी बहुत सी रचनाएँ ऐसी आपको मिलेंगी, जिसमें ऐतिहासिक लक्षणों जैसे यशपाल का दिव्या देख लो। तो एक आधार हो गया कि ऐतिहासिक कथावस्तु होती है। दूसरा आधार कि प्रासंगिक, मतलब आप कल्पनाओं के सहारे उस चीज़ को थोड़ा शुद्ध रूप दो, कथा का रूप दो। जैसे अगर आपको बताना हो कुछ चीज़, तो एक तो आपने बताया, लेकिन दूसरी चीज़ उसमें आपने कल्पना को समावेश, जैसे यशपाल की लाइन से समझो। यशपाल कहते हैं कि मैं इतिहास को इतिहास सुधारने के लिए लिखता हूँ, या फिर मेरे लिखने का जो उद्देश्य है, मैं लिखने की कामना से बेहतर होने की कामना के लिए लिखता हूँ। मतलब मेरा जो लिखना है, तो वो बेहतर होने की। तो अगर आप पूरी तरह से यथार्थ दिखा दोगे या फिर पूरी तरह से इतिहास दिखा दोगे, तो वो तो इतिहास हो गया, साहित्य हो ही नहीं पाया। तो अगर साहित्य उसको बनाना है, तो कल्पना के गुण उसमें समावेशित करने चाहिए। अब देखो, या तो आप कल्पना ही डाल दो, या तो आप इतिहास ही डाल दो। और जैसे ही आपने अगर दोनों डाला, तो वो हो जाएगी मिश्रित कथावस्तु। तो 3 तरह की कथा वस्तु होती है, और पद्मावत में यही है कि इतिहास व कल्पना का समन्वय किया गया है, और इसको एक मिश्रित कथा वस्तु की रचना बनाई गई है। तो अब अगर आपसे पूछे कि पद्मावत के कथानक के बारे में बताइए, तो और कुछ नहीं है, ये इतिहास व कल्पना का समन्वय ही है। यानी कौन-सी कथा वस्तु? मिश्रित कथा वस्तु। तो आप उस कथानक को ही प्रूव करोगे कि ऐसा-ऐसा है। और अगर समीक्षा करने को बोल दिया जाए, तो आप ये भी बता सकते हो कि कभी-कभी जो कल्पना है, अतिशयोक्ति हो जाती है। और अतिशयोक्ति क्यों हुई है कल्पना? ज़रा बताओ, कल हमने पढ़ा था क्यों होती है अतिशयोक्ति? कल्पना अतिशयोक्ति क्यों होती है? जैसे फ़ारसी काव्य में एक सबसे बड़ी उनकी विशेषता है कि कथानक में वो अतिशयोक्ति गुण या फिर विरह को अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से करेंगे। और जो भारतीय प्रेम में होता है या फिर भारतीय काव्य में होता है, वहाँ पे वो कथावस्तु व्यावहारिक ही बनी रहती है। तो जब आप देखोगे जब बात आती है कि जो कथानक है, थोड़ा-सा अगर देखें तो कल्पना के स्तर पर बिखर गया है या फिर कल्पना के स्तर पर अतिशयोक्त कर दिया गया है। तो क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? आप एक्सप्लेनेशन यही दोगे कि जो फ़ारसी शैली होती है या फिर फ़ारसी पद्धति होती है ना, तो वहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता तथा काल्पनिकता दिखाई जाती है, जिसके कारण पद्मावत में ये चीज़ आपको राजा रतन सेन में दिखती है, जहाँ पे वो पद्मावती से मिले नहीं होते, फिर भी उनका दुःख अत्यधिक चरम स्तर पर होता है। या फिर राघव चेतन सिर्फ़ अलाउद्दीन खिलजी को वर्णन कर देता है कि ऐसी-ऐसी पद्मावती का रूप है, तो उतने में ही वो बदला लेने आ जाता है। जबकि बदला या फिर आक्रमण करने, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि एक राजा जो साम्राज्य विस्तार कर रहा है दक्षिण भारत का, तो वो सिर्फ़ इतना सुन के कि पद्मावती कितनी बेहतर है, ऐसे आ जाए, वो थोड़ी बातें लगती हैं कि अतिशयोक्ति पे। या फिर जैसे ईश्वर का आ जाना, हालाँकि ठीक है, कहानियों में, लोक कथाओं में होता है कल्पना के सहारे। लेकिन ईश्वर का आ जाना, और जब भी देखो, फ़ारसी कवि शैली में प्रेम का व्याख्या विस्तृत रूप, हाँ, लेकिन देखो, जब भी जैसे एक महाकाव्य होता है, तो वहाँ पे नायक के गुण कौन-से होंगे? धीरोदात्त, धीर वीर, धीर ललित। और जब-जब आपने देखा कि रतन सेन ज़रा भी कमज़ोर पड़ा, तो या तो कभी ये ईश्वर आ जाते, या तो कभी ये ईश्वर आ जाते, कभी समुद्र आ जाता, तो सहायता उनकी होती ही रहती। तो आप बताओ, एक नायक हमेशा अगर सहायता ही ले रहा है, तो वो नायक कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा? तो वो चीज़ भी समझ आती है कि जो चरित्र के आधार पर, सिर्फ़ अवस्था के आधार पर देखो, तो रतन सेन को थोड़ा विरह अधिक दिखाने के लिए ऐसी चीज़ें करते हुए पद्मावत या फिर ज क्या जयसी जी दिख जाते हैं। अगली बात 2 भागों में किया गया। पहले में रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कथा है। दोनों 27, जैसे टोटल 57 या 59 खंड हैं, 57 खंड।
तो 27 खंड तक जहाँ पे जो पद्मावती होगी और जो रतन सेन होंगे 27वें खंड में मिलेंगे। और केवल 27वां खंड ही है परिहास का, जो भारतीय साहित्य में आता है। परिहास की स्थिति बनती है, जैसे और भी प्रेम में देखोगे ना, तो परिहास या फिर एक दूसरों के साथ अटखेलियां करना, वो चीज सिर्फ 27वें खंड में दिखती है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो दूसरा भाग है, तो उसमें चित्तौड़ के लौटने की घटना होगी, राघव चेतन का निकाला जाना होगा। अब देखो, राघव चेतन का निकालना ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन अगर राघव चेतन ना निकाला जाता तो कहानी आगे बढ़ ना पाती। अलाउद्दीन खिलजी क्यों ही आक्रमण करने आता, और आक्रमण करने भी आता तो वो पद्मावती पर आक्रमण ना करता, वो तो चित्तौड़ पर आक्रमण करता। सोच के देखो ना, एक राजा रानियों पर आक्रमण कब से करने लगा कि रानी लेने के लिए मैं आक्रमण करूंगा? वो तो कभी कभी होता है ना। तो वहां पे जो राघव चेतन का निकाला जाना है ना, वो प्रासंगिक कथा वस्तु का आधार वहीं से शुरू होता है, और वही दोनों को मिला के ऐतिहासिक कथा वस्तु बनाने का प्रयास करने लगता है। और देवपाल के युद्ध में रतन सेन की मृत्यु हो जाती है, नागमती पद्मावती सती हो जाती है। और फिर लास्ट में क्या होता है, पद्मावती नागमती सती खंड हो जाता है, और ध्यातव्य है कि कथा उपसंहार करते हुए रहस्य का उद्घाटन किया, स्त्रियां जौहर कर लेती हैं। और जैसे ही जौहर किया, तो लास्ट जो उपसंहार होगा, तो एक आधार देते हैं। क्या आधार देते हैं? कि कोऊ ना रहा जग रही कहानी। कोई भी नहीं रहता, ना तो रतन सेन, ना तो पद्मिनी, ना तो खिलजी का आक्रमण, कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ रहती है तो वो कहानी। और कहानी किस चीज की? तसव्वुफ की कहानी, सूफी आध्यात्मिकता की कहानी। तो ये सारा है हमारा इतिहास व कल्पना। अगर इसको बदल के कर दिया जाए कि कथानक के आधार को समझाओ या फिर शिल्प स्तर पर पद्मावत को समझाओ, तो बात वही आएगी। शिल्प स्तर पर दो चीजें और बढ़ जाएंगी कथानक के साथ, चरित्र और भाषा। बाकी सेम चीज वही रहेगा। ठीक है, समझ गए पहला भाग? हाँ सर, है। अब देखो दूसरा है प्रेम तत्व। तो प्रेम तत्व में सबसे पहले हमने देखा कि सूफी जो काव्य धारा होगी, तो वहां पे चार तरह का मंजिल हो, चार मंजिल होगी या फिर चार अवस्था होगी। पहली मंजिल कौन सी बताई थी? शरीयत। हाँ सर। शरीयत। और दूसरी मंजिल जो होगी, अ, तीसरी मंजिल जबरूत, मारिफत तीसरी मंजिल जहाँ पे ईश्वरीय ज्ञान का साधन, अवस्था। अच्छा, ठीक है। और लास्ट मंजिल होगी हकीकत। तो ये सारी चीजें दिखती हैं। और प्रेम के तत्व में, जैसे हमने सूफी काव्यधारा में प्रेम का तत्व पढ़ा था थोड़ा, तो एक चीज आपको याद है कि प्रेम मादक तत्व के रूप में होता है, जिसमें आप अगर उसको प्राप्त करने जाओगे ना, तो आप सब कुछ सुध बुध खो बैठोगे, या फिर आप जो भी चीजें होंगी उनसे दूर चले जाओगे। तो आप सोच के देखो, क्या रतन सेन दूर जाता है उन चीजों से? देखे सर तो बताओ। एक तरह से, सर एक तरह से देखे तो हम्म। दूर नहीं जाता है। क्यों? क्यों नहीं जाता दूर? जैसे जब क्योंकि उसके पास, सुनो सुनो, मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। उसके पास कौन है? नागमती उसकी पत्नी है, नागवती उसकी पत्नी है। चित्तौड़ जैसा बड़ा सा साम्राज्य है। लेकिन एक हीरामन तोता आया और उसको बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, देखो पद्मिनी स्त्रियां बहुत ही सुंदर होती हैं, नक्सिक वर्णन करता है। और वहीं पे वो फिर जब ये इश्क रूपी प्रेम, इश्क रूपी प्रेम क्या है? पहली अवस्था होती है शरीयत। तो जैसे ही उसे शरीयत पता चलता है वो सारी चीजों को भूल जाता है। वो अब हो गया योगी, और उसको प्राप्त करना है क्या? आध्यात्मिक प्रेम मान लो, या फिर मान लो कि परम तत्व की प्राप्ति करनी है। तो जैसे ही उसको पता चला कि मुझे परम तत्व की प्राप्ति करनी है, वैसे ही वो अपना राजकाज छोड़ता है और चल पड़ता है नायिका को ढूंढने। तो अब बताओ।
तो ऐसे आधार पर सर देता, लेकिन सर ये यहाँ पर रतन सिंह की यहाँ पर काल्पनिक कहानी के नूर के सर कह सकते हैं। देखो पद्मावत जो है वो ऐतिहासिक है, बट अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो एक काल्पनिक कहानी है जिसमें ऐतिहासिक गुणों के लक्षण आपको दिखेंगे, कहीं ना कहीं वो रहेंगे, आपको हर जगह पे दिख जाएंगे कि हाँ ऐसी बात है। तो जो प्रेम काव्य धारा में एक मादक तत्व होता है, तो मादक तत्व साफ साफ प्रस्तुत होता है कि वहां पे आप उस खुदा के नूर को प्राप्त करने के लिए, खुदा के नूर को बोल लो, सुंदर स्त्री के नूर के लिए आप में ऐसी खुमारी हो जाती है कि आप अपने देह का भी किंचित मात्र ध्यान नहीं रखते। ये बात मैंने बताई थी ना, एक लाइन थी हम्म। ये, कहीं मासुक कर जाना, कहीं आशिक सिता माना, कहीं खुद इश्क ठहराना, सुनो लोगों सूखा बानी। हे लोग सूखा बानी सुनो, जहां पे कहीं मासुक कर जाना, कहीं आशिक सिता माना, और कहीं खुद इश्क, कहीं आप खुद इश्क ठहर जाते हो, और जब वो मादक तत्व होता है ना, फिर आप अपने आप को, अपने देह को भी भूल जाते हो, और मिलन की स्थिति में, शायद पहली स्थिति है प्रथमा, फिर उसके बाद मिलन, फिर उसके बाद मान, फिर उसके बाद चौथी विरह, ऐसा कोई है, मैं बताऊंगा कभी ना कभी, मुझे अगर मिला तो बताऊंगा। तो जब मिलन की स्थिति आती है तो उसमें संसार की स्मृति नहीं रहती, अपने देह का चिंतन नहीं रहता, आपको क्या केवल प्राप्त करना है, केवल ईश्वर, और ईश्वर किस रूप में, प्रेम के रूप में। तो ये बात होती है। इसमें क्या लिखा है कि इश्क मजाजी, इश्क हकीकी, खुदा से फना बका, ये सब तो हम समझ चुके हैं। आचार्य शुक्ल ने जिक्र किया कि इस समय तक हिंदू मुसलमान लड़ते रहे थे, तो ये बातें भी हमने पढ़ी है। एक ही गुप्त तार ने मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। स्पष्ट है जायसी का प्रेम तत्व तसव्वुफ के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं से भी पैदा हुआ है। तो एक तो समझ आता है कि प्रेम तत्व जैसे अगर होगा कि जायसी के काव्य में लोकत्व की बात करो, तो आप सोच के देखो कि प्रेम कब से लोकत्व होने लगा, प्रेम कब से किसी साधक भी प्राप्ति या फिर परम उद्देश्य होने लगा। बंदा खुदा से फना होकर बका होना अगर प्रेम है, तो कब से लोक अवधारणा को प्राप्त कराने लगा। तो जायसी का जो प्रेम है ना, तो आचार्य शुक्ल की बात देखो, हिंदू मुसलमान लड़ते रहते थे, वो दूसरों का विरोध करते रहते थे, समाज में प्रेम नाम की चीज नहीं थी। जब प्रेम नाम की चीज नहीं थी तो प्रेम की आवश्यकता, देखो जैसे एक किसी ने आज ऐसे लिखा था कि चिंतन एक तरह का खेल है, जब तक विरोधी भाव नहीं आएंगे तब तक ये खेल नहीं शुरू होगा। तो आप सोच के देखो कि जब समाज में वो प्रेम था ही नहीं, लोग प्रेम को अच्छी तरह से समझते ही नहीं थे, तो एक सामाजिक आवश्यकता बनती है कि आप लोगों को प्रेम प्रदान करो। तो एक तो हो गया कि आप बाहरी रूप में या फिर मात्र जो मनुष्य के हृदय से होता हुआ गया है उसे छूते हुए बाहरी रूप से रंग और भेद की ओर ध्यान हटाकर एकत्व प्राप्त करा दो। लेकिन जो दूसरा उद्देश्य है यश की प्राप्ति करना, और जायसी को लोग इसलिए याद नहीं करते, मतलब सिर्फ इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने पद्मावत लिखा था, जायसी के लोग इसलिए भी याद रखते हैं कि उन्होंने उस प्रेम को हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने के लिए कराया था, और उनका मेन उद्देश्य काव्य प्रयोजन में हमने देखा ही है कि मात्र और मात्र उद्देश्य वही था। तो ये बात हम यहाँ पे लिखी है। विशेषता है प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना। तो कौन से मूल्य के रूप में स्थापना बताओ जरा। एक तो हम लोक जीवन में समझ गए, दूसरा अ, जैसे एक सवाल आएगा आपके सामने, कबीर के प्रेम और जायसी के प्रेम की तुलना, या फिर कबीर के दर्शन और जायसी के दर्शन की तुलना करो। तो आप कबीर का प्रेम आपने सुना है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हाँ। मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। आप वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, पोथी पढ़ लो, जो भी पढ़ना हो पढ़ लो, आप पंडित नहीं हो पाओगे जब तक आप में प्रेम भाव है नहीं। या फिर
प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब तक प्रेम गली में आप हटोगे नहीं, तब तक हरि नहीं आ पाएगा। तो इसकी बात होती है कि एक प्रेम विहीन जीवन ना वास्तव में कुछ है ही नहीं। आप सोच के देखो, अगर तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो परोपकार क्या बिना बंधुता के, बिना प्रेम संबंध के आ सकता है? कि आप मानवीय सत्ता से प्रेम कर रहे हो तब ना परोपकार करोगे? हम्म। बताओ। तो वैसे ही जायसी जी भी हमारे कहते हैं कि प्रेम विहीन जीवन एक मुट्ठी भर राख से ज्यादा महत्व का ही नहीं है। मतलब मानुष प्रेम भय बैकुंठी। अगर मनुष्य जो प्रेम करेगा तो बैकुंठ चला जाएगा। और बैकुंठ जाना उस समय की बहुत बड़ी बात होती थी कि तो इतने महात्मा है, आपको तो बैकुंठ मिलेगा। जैसे पहले होता था ना, ना ही ते का छार एक मीठी। और अगर नहीं है प्रेम तो वो छार एक मुट्ठी के समान है या फिर मुट्ठी भर समान है। अगली चीज, शाही क्या बोलते हैं? तसब्बुब वर्ड समझते हो? तसब्बुब क्या मतलब, क्या? तसब्बुब का नहीं मतलब तसब समझते हो? नहीं सर तसब्बुब तसब। मतलब इस्लाम, या फिर इस्लाम का दर्शन या इस्लाम रहस्यवाद या फिर सूफी मत। तो लिखा यहाँ पे कि जायसी का यह कथन अलाउद्दीन के प्रसंग में, जिससे स्पष्ट होता है कि केवल तसव्वुफ के नहीं, तसव्वुफ मतलब इस्लाम के प्रचार से नहीं, बल्कि समाज के संदर्भ में हो सकती है। जैसे शाही कहते हैं, यह स्वर, यह विषाद, यह टीसती हुई तड़प एक ऐसे कवि की है जिसे मजाज और हकीकत दोनों चाहिए। मजाज मतलब लौकिक प्रेम भी चाहिए, और हकीकत आध्यात्मिक प्रेम भी चाहिए। देखो, अभी जैसे जैसे हम काव्य प्रयोजन पढ़ रहे हैं, तो हर जगह पे हमें समझ आ रहा है कि जायसी हर जगह पे यही बात बार बार बोल रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यश चाहिए, कीरत चाहिए। या फिर मोहम्मद कवियह जोर सुनावा, सुना सो पीर प्रेम कर पावा, जोरी लाई रकत कहलई, गाढ़ प्रीत नैनन जल पई। या फिर जो यह पढ़े कहानी, हम सबरे दुई बोल। तो जैसे गीता की बात कर लो, तो गीता में ऐसा नहीं है। गीता में है कि आप कोई भी काम करो, उसमें आप उसके क्या बोलते हैं, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। और ऐसा इस्लाम में भी है। एक जकात होता है। जकात में क्या होता है कि आप अगर दान करो तो आपके दाएं हाथ को भी ना, आपके बाएं हाथ को भी ना पता चले कि आपके दाएं हाथ ने क्या दान किया है। मतलब नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है। लेकिन जायसी का प्रयोजन ये नहीं है। जायसी मजाजी भी चाहते हैं और हकीकी भी चाहते हैं। मतलब वो लौकिक प्रेम भी चाहते हैं और हकीकत या फिर आध्यात्मिक प्रेम भी चाहते हैं। जो मजाज को हकीकत के सामने पड़े हुए पर्दे की तरह नहीं देखना चाहता, जो मजाज और हकीकत को युग नग्न देखना चाहता है, जिसे बैकु जिसे बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, जो ऐसा प्रेम चाहता है जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना देता है। एक चीज तो ये हो गई। जैसे तुलसी से थोड़ा रिलेट करो, तुलसीदास कहते हैं कि राम से बड़ो राम नामू, मतलब राम से भी बड़ा राम नाम है। तो आप मानुष प्रेम भय बैकुंठी, तो एक तो बात है जो प्रेम होगा बैकुंठ होगा या फिर बहुत ही उच्च स्तर का हो जाएगा। लेकिन शाही उसको क्लियर करते हैं कि सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात यह भी है कि जो प्रेम करने वाला मनुष्य होगा ना, वो स्वयं बैकुंठ हो जाएगा। जैसी को मजाज भी चाहिए और हकीकत भी चाहिए। तो ये यहाँ पे समझ आती है। और अगर आप अलाउद्दीन खिलजी बने रहोगे, जहाँ पे आप सिर्फ क्या चाहोगे, प्रेम विहीन जीवन, जिसमें चाहोगे कि मैं हड़प लूं सब कुछ, तो हड़पना वास्तव में प्रेम नहीं होता। प्रेम छीना नहीं जाता। आप सोच के देखो, प्रेम कभी छीना जा सकता है? नेवर। तो वही चीज है कि अगर आपका जीवन प्रेम विहीन है तो कैसा जीवन होगा? मानुष प्रेम भय वैकुंठी, नैते कहा छारिक मुट्ठी। वही मुट्ठी भर एक राह, जिसको पकड़ना भी चाहोगे तो वो कभी ना कभी उड़ ही जानी है। उसको आप बचा के नहीं रख पाओगे। तो ये बात थी मेरी, या फिर जायसी की मेन। ठीक है, इतना समझे हम, आगे बढ़े।
अब देखो अगली लाइन बना है जिसका आधार हमने बना लिया है। अर्जित प्रेम को महत्व। अब आप बताओ कि आप किसी से प्रेम करते हो और फिर आप चाहते हो कि वो भी आपसे प्रेम करे। तो वो प्रेम तो हड़पने वाला प्रेम हो गया। या फिर आप चाहते हो कि प्रेम ऐसे मिल जाए कि जैसे खाला का घर हो और गए, आपको मिल गया किसमें, जो होता है ना दान वगैरह, या फिर आपको विदाई में मिल गया। जैसे कबीर दास कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना। कबीर कहते हैं यह घर प्रेम का है, खाला का घर नहीं है। और खाला के घर, खाला मतलब मौसी, मौसी के घर जाओगे तो आपको विदाई मिल जाती है बदले में। लेकिन प्रेम के घर में आपको प्रेम अर्जित करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी पीछे ही बात की कि आप अलाउद्दीन खिलजी की तरह प्रेम विहीन जीवन, जहाँ पे पद्मावती, चाहे उसे आप ईश्वर का स्वरूप समझो या फिर पद्मावती समझो, अगर पद्मावती को आप प्राप्त करने जाओगे ना, तो वो जौहर ही कर लेगी, वो राख ही बन जाएगी, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। अर्थात कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना है। या फिर जायसी इसको बोलते हैं, प्रेम प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़े शीस सो चढ़ा, ध्रुवते ऊंच प्रेम ध्रुव ऊहा, सिर दय पाव देई सो चढ़ा। मतलब कि आप देख लो, रतन सेन जब प्रेम प्राप्त करने जाता है तो उसको जो 7 महल होते हैं वो पार करना होता है। जो योग है वो योग करना पड़ता है। अपने समस्त सांसारिक जीवन को त्यागना पड़ता है, मोह को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी हमारे हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं छल से रतन सेन को मार दूं, और छल से मारने के बाद मैं प्राप्त कर लूं पद्मिनी को या फिर प्रेम को। तो आप अगर ऐसे प्राप्त करने जाओगे तो पद्मावती या फिर प्रेम राख की तरह बदल जाएगा, और आपको कुछ नहीं, एक मुट्ठी भर राख के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये भी समझ गए हम। हाँ समझ। सर कहने का मतलब है कि प्रेम को पाने के लिए प्रेम से ही जीता जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ही सही समझे हो। अब अगली बात वो स्पष्ट करते हैं कि प्रेम की रचना के लिए अपने खून व आंसुओं की लेई बनानी पड़ती है, तभी वास्तविक प्रेम की उपलब्धि होती है। तो यहाँ पे आ जाता है फिर फारसी दर्शन, कि जब आपको प्रेम प्राप्त करना है तो सबसे ज्यादा जो होगा वो विरह ही होगा। विरह ज्यादा महत्व रखता है। मोहम्मद कवि है जोर सुनावा, सुना सो प्रेम पीर प्रेम कर पावा, जोरी जोरी लाई रकत कहलाई। आंसुओं की लेई या फिर खून की लेई समझते हो, धागा एक तरह से समझो। जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ प्रीत नैनन जल भई। तो वो चीज है कि आंसुओं की लेई और खून की लेई बनाओगे, तभी वास्तविक प्रेम या फिर हकीकी प्रेम प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो फिर आपको मिलेगा क्या, सिर्फ मुट्ठी भर राख। आगे, प्रेम जीवन की ऊर्जा है। प्रेम को पद्मावत में जीवन की ऊर्जा के रूप में देखा गया। प्रेम का महत्व इतना अधिक है कि मृत्यु के नजदीक पहुंचा ही व्यक्ति, देखो देखो, जितनी भी बड़ी बातें होंगी तो लौकिक कहानियों से हम आध्यात्मिक कहानियों में बदल रहे हैं सारी चीजों। अब एक सवाल आपके सामने आए कि जायसी के पद्मावत में आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां दिखती हैं, तो यही बात है। उसके लिए अलग से हम भूमिका नहीं बनाएंगे। यहीं से समझ लो कि जब मनुष्य के पास प्रेम होता है या फिर प्रेम प्राप्त होता है, या फिर जब रतन सेन जी को पद्मावती मिल जाती है, तो उसको मृत्यु भी वापस कर देती है। या फिर जैसे आप शायद सती सती की कहानी आपने सुनी होगी। सती ने यमराज से अपना पति कैसे वापस लाया था। वो प्रेम ही है जो जीवन की ऊर्जा बनता है, और आपकी मृत्यु को भी वापस, जैसे एक लाइन आपने सुनी होगी ना, मौत को छू के टक से वापस आना। तो वही है कि मौत के नजदीक पहुंचा हुआ व्यक्ति भी वापस आ जाता है। मरो तो मरो, जियो एक साथ था। प्रेम का महत्व इतना बेहतर हो जाता है और उमंग का अनुभव करने लगता है। सुनि संदेश राजा तब हंसा, प्राण प्राण घट मह बसा। तो प्राण में ही प्राण बसते हैं, मतलब आपके प्राण में मेरे प्राण बसेंगे।
अगर आप नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूँगा। कैसे? रतन सेन जी जैसे ही मृत्यु होती है उनकी, तो वैसे ही नागमती और पद्मावती दोनों जौहर कर लेती हैं। मतलब प्राण प्राण घट मह बसा, प्राण में ही प्राण बसा था, तो अब जीना बेहतर नहीं है। तो ऐसी चीज आपको सीता के भी प्रेम में मिलेगी, सीता का भी, या फिर जैसे क्या नाम है उनका, गोपियों के प्रेम में भी मिलेगी। तो ये प्रेम जीवन की ऊर्जा ही है। तो जब तुलना करने को आए तो कर लेना तुलना। पवित्र प्रेम, बिल्कुल। और लास्ट चीज, उद्देश्य क्या था? हालांकि और भी चीजें हैं पर ये लास्ट मानो। सच्चे प्रेम को साध के रूप में देखना एक स्वाभाविक विशेषता है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जो नागमती है ना, वो साध्य की साधन है, ये बता दो जरा। सर नागमती एक साधन है सर। हाँ, नागमती को साधन के रूप में बताते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम होगा ना, उस साध्य के रूप में देखना एक स्वाभाविक विशेषता होती है। जैसे कि पद्मावत में प्रेम में, या फिर ये बताओ कि नागमती का प्रेम रतन सेन के लिए क्या है? साध्य वाला है या फिर साध है, साधन वाला? साध है सर, हाँ, साध है सर। बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल मतलब जहाँ प्रेमी के प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त किसी सुख की कामना नहीं होती। तो प्रेमी के साक्षात्कार की ये शायद दूसरी अवस्था होती है, मिलन की अवस्था, जहाँ पे बस मैं अपनी प्रेमिका को देख लूं। जैसे आपने भी अनुभव किया होगा स्कूल कॉलेज में कि एक फील आता है कि इंसान सामने वाले को देख ले, बस वही है, वो होती है अ, मिलन की स्थिति। और मिलन की स्थिति में जरूरी नहीं है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल शारीरिक रूप से मिलो। आप अगर आध्यात्मिक रूप से भी मिलते हो उस प्रेम से, तो वहां पे भी वो अ, उद्देश्य प्राप्ति होता है, या फिर उद्देश्य पूरा हो जाता है। और रतन सेन ने ऐसी ही निष्कामता, निष्कामता समझते हो? नहीं सर नहीं। निष्काम मतलब एक होता है काम भावना, कि मैं मिलूंगा और उनके साथ संबंध वगैरह होंगे। लेकिन निष्कामता, आप अगर पद्मावत को पूरा पूरा पढ़ोगे, कहीं भी आपको नहीं समझ आएगा कि काम भावना वाला प्रेम है। और जैसे ही अगर वो काम भावना वाला प्रेम होता, तो वहां पे सूफी खारिज हो जाता, वहां पे भारतीय वेदांत खारिज हो, वेदांत अद्वैतवाद खारिज होता, सब कुछ खारिज हो जाता। लेकिन अगर निस्वार्थता का अनुभव निष्कामता का अनुभव किया है, तो वही है। जैसे ना हो सरंग का चाहू राजू, ना मोहि नरक सेत किछु काजू, चाहो ओहि कर दर्शन पावा, जहि मोहि आन प्रेम पथलावा। मैं कुछ भी नहीं चाहता ना। मैं जैसे रतन सेन को थोड़ा लालच हो गया था कि मैं समस्त जो आभूषण वगैरह मिले थे, रत्न वगैरह मिले थे, सब कुछ चित्तौड़ ले जाऊं। तो समुद्र में एक परीक्षा होती है कि सब कुछ बह जाता है। तो जब शायद ऐसे कोई भाव होता है कि आपको क्या चाहिए, तो वो साफ साफ बोलते हैं कि ना हो सरंग चाहो राजू, ना मोहि नरक सेत किछ काजू, ना चाहो ओहिकर, नहीं चाहो ओहिकर दर्शन पावा। मतलब मैं सिर्फ उसका दर्शन पाना चाहता हूँ। जेहि मोहि आन प्रेम पथलावा, जिसने मुझे प्रेम पथ में लाया है, मैं सिर्फ उसका दर्शन चाहना चाहता हूँ। तो ये होती है स्थिति द्वितीय, जिसको हम बोलते हैं मिलन की स्थिति, हिंदी भारतीय प्रेम में। और सूफी प्रेम में इसको क्या बोलते हैं? शरीयत तो पहला हो गया, मरूफित, मरूफित बोलते हैं शायद। मरूफित द्वितीय स्थिति होती है। तो ये स्थिति हमने देख ली, और उद्देश्य भी यही है। साफ साफ आप देखो, अगर प्रेम के लिए उद्देश्य देखो तो ये है, और अगर पूरे काव्य के लिए उद्देश्य देखो तो कौन सा उद्देश्य है? धन सु पुरुष जस कीरस गासु, फूले मरे पे मरे न बासु। फूल तो मर जाएगा, लेकिन उसकी सुगंध नहीं मरने वाली है। मतलब मैं तो जरूर मर जाऊंगा, लेकिन जो मेरा यश है, तो वो नहीं मरने वाला। तो दो तरह से, एक प्रेम का क्या उद्देश्य था और एक काव्य प्रयोजन क्या था, तो उसको समझ के रखना। बलिदान की भावना, ये तो हम समझते ही हैं। जैसे नागमती अपने को मिटाने की बात शुरू में ही कहती है, रतन सेन आत्महत्या की बात, आत्महत्या है या नहीं, पर रतन सेन भी लगभग यही है कि मैं अपने देह को भी किंचित मात्र समझता हूँ, अभी हमने देखा था ना। तो वो बात हो जाती है। और लास्ट में जब रतन सेन जी मर गए, तो वहां पे जौहर हो जाता है। तो वही है कि बलिदान की भावना प्रेम तत्व में
पर्याप्त मात्रा में होती है। और प्रेमी के प्रति श्रद्धा भाव, तो चाहे मुझे नायक ने छोड़ दिया हो, चाहे मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मेरी भक्ति आसक्त भाव की है। जहाँ कुछ प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, मैं बस प्रेम करूँगी, और वही चीज़ आपको कृष्ण की गोपियों में भी मिलेगा। मुझे चाहे कृष्ण मिले या ना मिले, मैं फिर भी कृष्ण का नाम ही भजन करूँगी। उद्धव, ये तुम्हारा योग कुछ बेहतर नहीं है। और यही चीज़ मीरा जायसी के हाँ, मीरा मीराबाई में भी सर मिले। मीराबाई में भी मिलेगा कि मिले या ना मिले, मैं बस कामना करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ आपकी आसक्ति। और तुलसीदास की भक्ति भी उसी भाव की है, कुछ मिले या ना मिले, मैं सिर्फ़ भक्ति करना चाहता हूँ। तो ये भक्ति का अगर हर जगह ये चीज़ मिल रहा है, तो ये भक्ति काल की विशेषता हो गई, ठीक है? प्रेमी के प्रति श्रद्धा भाव, वह पथ पलकन जाय बहोरो, शीश चरण के चलो सिधौरो। तो ये चीज़ साफ-साफ देखने को मिल जाती है। दृष्टि की निर्मलता, तो ये चीज़ ज़्यादा कठिन है नहीं। प्रेम एकांतिक मार्ग, तो प्रेम एकांतिक मार्ग मतलब निरपेक्ष स्तर पर, ना कि सापेक्ष स्तर। प्रेम एकांतिक मार्ग में जहाँ प्रेम के अतिरिक्त और कोई विकल्प ना रहे। ना तो ये विकल्प ना तो ये विकल्प रहे कि मैं अपना राजपाट सँभालूँगा, प्रेम नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो एकांतिक मार्ग, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा साम्राज्य भले छिन जाए, लेकिन मुझे रतन सेन चाहिए। जैसे गोरा और बादल के साथ मिलके जो पद्मावती होती है, राजा रतन सेन को वापस लाने का प्रयास करती, तो वही है। एक और एक एकमात्र है क्या? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। शुक्ल जी ने इसे लोक निरपेक्ष, लोकबाह्य और आइडियलिस्टिक प्रेम कहा है। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्श प्रेम यही है। जैसे शायद आपने वो देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं आधार बताता हूँ। एक अभी जो फ़िल्म आई है, सिकारा या क्या नाम था? सैयारा, तो उसमें लास्ट बात है कि मेरे पास सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर तुम नहीं रहोगे, तो वो भी कुछ नहीं है। तो उस प्रेम को बोलते हैं एकांतिक प्रेम। और जैसे हमने कल पढ़ा था ना कि चाहे हिंदू प्रेम हो, उसमें भी सूफ़ी प्रेम के लक्षण आने लगते हैं, और अगर सूफ़ी प्रेम है, तो उसमें भी हिंदू प्रेम के लक्षण आने लगते हैं। प्रेम कहीं भी धार्मिकता से बंधा हुआ नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात प्रेम की यही है, ठीक है? वही सर बात हुई कि किसी भी जाति में हमेशा प्रेम होना चाहिए, यानी कि हमेशा सत्य के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो सर अच्छे से सर नहीं बता जैसे पाऊँगा। एक जैसे जीएस-1 की बात करें, जीएस-1 मान लो या फिर जीएस-2 मान लो, सोसाइटी मैनेजमेंट। अब सोसाइटी मैनेजमेंट में एक टॉपिक आता है कि अ, अंतरजातीय विवाह। तो आपने एक डाटा पढ़ा होगा कि अगर प्रेम विवाह हो रहा है तो अंतरजातीय विवाह ज़्यादा है, और अगर क्या बोलते हैं दूसरा, कौन-सा मैरिज होता है? मैरिज एक कौन क्या बोलते हैं? अरेंज मैरिज। ब तो अरे हाँ, तो आप बताओ, अरेंज मैरिज में धर्म आ जाती है, जाति आ जाती है, लेकिन जहाँ पे लव मैरिज होगा, तो वहाँ पे ये जो आइडियलिस्टिक प्रेम है ना, तो आइडियलिस्टिक प्रेम ही रहेगा, लोक निरपेक्ष। ये जातियों, मर्यादाओं से पूर्ण, या फिर कहें कि उससे ऊपर उठ जाता है। तो वो चीज़ साफ दिखती है हमें। तो इतना हमने समझा। और प्रेम पद्धति को समझना ज़रूरी है क्या? ये तो हमने कल ही कर लिया था कि भारतीय पद्धति है या फिर फ़ारसी पद्धति है। उदाहरण के साथ किया। हाँ सर दोनों है, बताया था आपने कि उसको बहुत अच्छे से समझाना है दोनों है। अब देखो 2 चीज़ हम साथ-साथ करते हैं। एक नागमती का जो विरह है, उसको करते हैं, और दूसरा नागमती का विरह मध्यकालीन नारी की दास्ताँ का चित्रण है, उसको। ठीक है? समझो ज़रा। पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत होता है। कौन-कौन सा चरित्र बताओ ज़रा? विरह जो है कौन-कौन से चरित्रों से बाहर आता है पद्मावत में? एक हो गया नागमती सबसे आगे, फिर उसके बाद राजा रतन सेन, फिर उसके बाद जो बचा-कुचा है, वो किसके अंदर आता है?
बोलो भैया। रा, यार। रानी, रानी पद्मावती, है ना? हम्म, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, जब तीन लोग हैं तो रतन सेन का वियोग किस आधार पे होगा? कि योग करते हैं इंसान, या फिर फारसी प्रेम पद्धति में है। फारसी प्रेम पद्धति क्यों? क्योंकि वो अतिशयोक्ति है, या फिर भावुकता जो है बहुत ही बढ़ चढ़कर सामने आ जाती है। तो रतन सेन का प्रेम हम फारसी पद्धति में रख देते हैं। नागमती, हाँ। तो रतन सेन का प्रेम हम फारसी पद्धति में रख देते हैं, ठीक है। और फारसी पद्धति को हम समझ चुके हैं कि अतिशयोक्ति होगा, या फिर लास्ट में त्रासदी होगा। तो दिखता है, हमें साफ साफ दिखता है। पद्मावती का प्रेम एक सामान्य आधार पे देखो, थोड़ा त्रासदी भी है, थोड़ा आधार भी है, पर ज्यादा वर्णन करने का प्रयास किया नहीं गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पद्मावती प्रतीक है किसका? ईश्वर का प्रतीक है। तो ईश्वर अगर दाम्पत्य हो गया, या फिर इश्क हकीकी हो गया, तो उससे परी से बिछड़ने पर विरह जरूर होगा। बट परी से अगर वो नहीं बिछड़ा, या फिर प्री से बिछड़ा भी, तो उतना खास नहीं होगा, क्योंकि वो ईश्वर है, या फिर परम तत्व की बात है। अब जो मेन है, हमको मेन समझना है। तो आचार्य शुक्ल बोलते हैं कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। तो हमें अद्वितीय वस्तु को समझना, साथ ही साथ ये भी समझना है कि जो विरह की दास्तां, जैसे नागमती विरह वर्णन जहां पे समझ आता है, एक गृहिणी मान लो, जो एक रानी है, फिर भी वो कितना जूझ रही है, या फिर मर्यादा में अभी भी है, उसका पति दूसरी स्त्री को, पद्मनी के पास चला जाता है, लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि वो स्वयं कह रही हो कि काश मैं भी किसी के पास चली जाती? वो सावन आया है, सावन 12 मासा वर्णन में सावन का जब वर्णन होता है, तो सब लोग झूला झूल रहे हैं, सब लोग अपने साजन के साथ, या फिर पिय के साथ, पिया के साथ, प्यू शब्द यूज होता है। और अगर ये ठेठ अवधि ना होता तो पिया शब्द यूज हो जाता। तो पीयू शब्द, अगर सोचो कि जब सावन आया है तो और लोग दूसरों के साथ संयोग कर रहे हैं, या फिर दूसरों के साथ झूला झूल रहे हैं, तो एक आधार तो ये भी बन जाता कि नागमती के दिमाग में ऐसी बात आए कि रतन सेन नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी काश किसी के साथ झूला झूल पाती, ऐसी बातें आ सकती। लेकिन ये अद्वितीय वस्तु है, और अद्वितीय वस्तु, एक तो आधार ये भी है कि थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास किया। दूसरा कि जो भारतीय प्रेम है, भारतीय प्रेम का जो पूरा पूरा लक्षण दिखता है, या फिर भारतीय प्रेम में जो पूरा आधार है, वो सिर्फ और सिर्फ नागमती में है, जहाँ पे एक हिंदू गृहिणी पवित्र विरह वाणी है, जिसका सात्विक मर्यादापूर्ण मनोहर है। आचार्य शुक्ल के अलावा जैसे नारीवादी प्रगतिवादी लेखक कहेंगे, कितनी बुरी बात है ना, कि एक नारी जो मर्यादाओं में रहती है, और पुरुष दूसरी स्त्री के, या फिर सुंदर स्त्री की ओर आगे बढ़ जाता है। अब सेम चीज आपको कबीर या फिर तुलसी में दिखेगी, लेकिन वो सेम चीज है क्या? जैसे कबीर को हमने पढ़ा था जब, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कामनी स्त्रियां होती है ना, तो उनका त्याग करना चाहिए। तो उस हिसाब से तो पद्मावती का त्याग करना चाहिए। तो आप जब तुलना करने जाओगे, तो लिमिटेड मत करना, या फिर अपने उत्तर को सीमित मत करना कि आप बताओ कि सेम चीजें कबीर में भी मिलती है। नारी की झाई पड़त, अंधा होत भुजंग। आप सोच के देखो, उन्होंने कामनी स्त्री स्त्री को त्याज्य माना है, और जो सती स्त्री है उसको ग्राह्य माना है। तो सती स्त्री तो मुझको ज्यादा नागमती दिखती है, वो कामनी या फिर कामना को जगाने वाली स्त्री। हालांकि भले वो परमेश्वर है, भले वो प्रतीक के रूप में वो आता है, लेकिन फिर भी। या फिर जैसे नारी हान विशेष क्षति नाही, वो भी तुलसीदास ने दूसरे संदर्भ, हालांकि आप यूज करोगे तो आपका उत्तर थोड़ा और बेटर बनेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सहेज के प्रयोग करना उसको, कि क्या चीज होती है या फिर क्या चीज नहीं होती। अगली बात लिखता दिखता है, विरह सिर्फ नागमती को है, रतन सेन को नहीं। जैसे रतन सेन जी जो है, वो तो दूसरा विवाह कर सकते हैं मध्यकाल में, तो वो विरह दास्ता ही है कि मध्यकाल में
आपके पास विकल्प नहीं, अगर आप स्त्री हो तो आपके पास विकल्प नहीं है दूसरा विवाह करने का या फिर दूसरे राजा के साथ चले जाने का। और अगर आपका राजा मर भी गया है और आपकी उम्र है 21 या फिर आपकी उम्र है 18, तो आपको जौहर करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें, या फिर आप सती रूप में जीवन बिता दो, ये भी थोड़ा कम संभव दिखता है। आपको डायरेक्ट जौहर करना पड़ेगा या फिर आग में झुलस जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ दिखती है। यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि 2-2 रानियों होने के साथ, या फिर जैसे हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे, तो उनकी शायद 6 रानियाँ थी या 12 रानियाँ थी, जहाँ पे 2-2 महीने हर रानियों के साथ रहते हैं और वो फिर 12 मासा वर्णन होता है हर 2-2 महीने का। एक रानी के साथ ऐसे हैं, एक रानी के साथ ऐसे हैं। तो ये सब दिखती है कि विरह दास्ताँ। आप बोल लो भले कि नागमती का विरह हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। लेकिन आप सोच के देखो, कोई दुःख में पीड़ित है और रुदन कर रहा है, गाना गा रहा है, जैसे रानी सानंदा आपने पढ़ी होगी। तो जो रानी है, दुःख में रुदन कर रही है और उसकी बहन जो राजा है, उसकी बहन गाना गा रही है कि रघुवीर बिन अखियाँ मिलत नहीं चैन, कि रघुवीर बिन मेरे आँखों को चैन नहीं मिलता। तो कोई अगर रुदन कर रहा है या फिर कोई विरह की स्थिति में है और उसको आप और तड़पाओगे, तो वो थोड़ी वैसी बात हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नागमती का जो विरह वर्णन है, वास्तव में जो समकालीन नारी, मध्यकालीन नारी बोल लो या फिर वर्तमान समय की नारियाँ भी बोल लो, कुछ हद तक या फिर काफ़ी हद तक मैच करता है उनके जीवन से। तो उनका जीवन भी वैसा ही है, रानी होकर भी आपको आर्थिक स्थितियों से भोगना पड़ेगा। आपके पास भूख की समस्या और रोग की समस्या आपको कोई देखने वाला नहीं है। और जब तक आपका राजा मान करेगा या फिर आपको राजा महत्व देगा, तब तक आपकी जो प्रजा होगी या फिर आपके जो सखी-सहेली होंगी, वो आपको महत्व देंगी। और अगर राजा आपके महत्व को छोड़ देगा, तो आपको पेड़-पौधों से ही बातें करना पड़ेगा। ऐसी ही बातें वर्तमान समय में थी। और अगर इसकी काव्य सौंदर्यता, भाव सौंदर्य नहीं है, नागमती के विरह में भाव सौंदर्य शून्य मात्र भी नहीं है। लेकिन अगर काव्य सौंदर्य की बात किया जाए, तो जो बारहमासा वर्णन है, वो बहुत ही अलग स्तर पर है। तो जब आप बताने जाना तो काव्य सौंदर्य का बताने जाना। भाव सौंदर्य के आधार पर बिल्कुल ग्लानि वाला भाव है। प्रकृति से भी दुखी होने की उम्मीद करता है, जैसे मधुवन तुमकत रहत हरे, सूरदास में मिलेगा आपको। या फिर जब सीता का अपहरण हो जाता है तो तुलसी लिखते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप अक्सर देखते होंगे जब प्रेम में विरह होता है, तो अक्सर प्रकृति ज़्यादा बड़ा साथी हो जाता है, बल्कि और साथी नहीं दिखते हैं। जैसे जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत हैं, प प्रकृति प्रेमी बोलते हैं या फिर सुकुमार कवि बोला जाता है उनको। तो सुकुमार जब उनके माता-पिता की मृत्यु हो गई थी समय से पूर्व, तो उनको प्रकृति ने ही पाला था और प्रकृति ने पाला तो वो प्रकृति के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। तो जब भी किसी चीज़ से विरह होता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो साथी बनकर आता है, तो वो साथी बनता है कौन? प्रकृति। और नागमती के वियोग में बहुत विस्तार से बताया गया कि कैसे प्रकृति हर चीज़ में, हर 12 मास में आपके साथ है। सावन में भी आपके साथ है, आषाढ़ की तपती दोपहरी में भी आपके साथ है और कड़ाके की ठंड में भी आपके साथ है। तो वो चीज़ हमको नागमती के विरह में दिखती है। तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से चाहे शुकुल जी कहें कि जायसी ने स्त्री जात की कम से कम हिंदू गृहिणी मात की सामान्य स्त्री के भीतर विप्रलंब श्रृंगार के अत्यंत समुज्ज्वल रूप को दिखाया है। ये आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रभाव नहीं है। यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। तो ये सिर्फ काव्य सौंदर्य ही है। बाकी और कुछ आप सोच के देखो, कोई रो रहा है तो वो मनोहर होगा कभी? नेवर। किसी का रोना कभी भी मनोहर या फिर कभी भी आत्म सुखद नहीं हो सकता। शुक्ल जी का ऊहात्मकता से संबंध में कहना है कि जायसी का विरह वर्णन कहीं-कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुँचने पाया। जैसे कि सूख के लकड़ी हो गई हूँ, तो सूख की लकड़ी हो गई हूँ, ये चीज़ फ़ील होती है।
तो ये भारतीय काव्य दर्शन है जिसमें नागमती आती है। तो भारतीय काव्य दर्शन को अगर प्रस्तुत करना है तो उस हिसाब से अगर नागमती का विरह विरह देखें तो जितनी भी कसौटियाँ होती हैं कि जो विरह होगा, व्यावहारिक होगा और उसकी अति होने पर भी अति महसूस नहीं होगी, तो हर कुछ आपको नागमती के विरह में दिखेगा। लेकिन अगर बात की जाए भाव सौंदर्य की, तो भाव सौंदर्य उतना बेहतर नहीं है कि एक नारीवादी या फिर प्रगतिवादी समीक्षक उसको क्या बोलें कि एक अद्वितीय वस्तु है। तो ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ? तो ऐसे जैसे सर आपने बता रहे हैं, हुँ, ये आवाज ऐसे सर बता रहे हाँ, हैं जैसे कि ऐसे सर क्वेश्चन का डिमांड कौन सर ऐसे आंसर लिखा जाए तो वो सरल हो सकता है। थोड़ा इसको सर हाँ। बेहतर से तो सामाजिकरण के आधार पर सर समझा जाए तो वो बेहतर हो सकता है। देखो, क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है कि काव्य सौंदर्य के आधार पर नागमती का विरह बताओ। अब आपने आप पढ़ के गए हो जैसे वैसा ही तो होता है कि हम पढ़ के गए हैं कि नागमती का जो विरह है मध्यकालीन नारी की दास्ताँ है। तो आपसे अगर सिर्फ पूछा गया काव्य सौंदर्य, काव्य की विशेषता बतानी है कि भारतीय काव्य के अनुसार जितनी-जितनी कसौटियाँ होती हैं कि ऐसे-ऐसे आधार पर विरह होगा और इन आधारों पर संयोग की स्थिति बहुत सूक्ष्म मात्र मिलेगी। तो वो बात होता है बारहमासा वर्णन विरह की सबसे बड़ी विशेषता। तो काव्य सौंदर्य के आधार पर आपको बताना था और आप पढ़ के गए थे वो, तो आपने कर दिया गोच-पोच। तो वही हमको करने से बचना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की डिमांड ही हमको आगे क्या लिखना है, आगे क्या बताना है, इसके लिए प्रेरित करेगी, ना कि कभी भी ऐसा। हम्म। अब बताओ कोई सवाल हो तो बताओ जैसे जायसी का रहस्यवाद, तो रहस्यवाद हम समझते हैं कि अद्वैतवादी है और साथ-साथ अद्वैतवादी कहाँ तक है? वेदांत अद्वैतवादी तक है, ठीक है? और इसके अलावा सर्ववाद या फिर सर्वेश्वरवाद ये चीज़ भी हम समझते हैं। और अगर कबीर के रहस्यवाद से तुलना करने को आए, तो कबीर का हम रहस्य समझते हैं, जायसी का रहस्य समझते हैं। दोनों की तुलना कर दोगे, तो वो हो जाएगा जायसी और कबीर के रहस्यवाद की तुलना। जैसे कबीर का जो है, केवल साधना के स्तर पर अद्वैतवाद को अलग मानते हैं, लेकिन जो जायसी का है, तो वो अलग स्तर पर सामने आ जाता है, भावुकता से भरी हुई वेदांती अद्वैतवाद। तो वो चीज़ें हमको दिखता है, जैसे कबीर क्या बोलते हैं मोको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। अब आप बताओ, एक बात ये कबीर कहते हैं और दूसरे जो हमारे जायसी के रतन सेन जी हैं, जो नायक हैं, वो ढूँढने निकले हुए हैं पद्मिनी को। तो एक का मानना ये है और एक का मानना है कि मुझे ढूँढना पड़ेगा, मुझे उस जो सुंदर नारी के रूप में नूर है या फिर परम ब्रह्म का नूर है, उसे प्राप्त करना होगा और उस प्राप्त करने के लिए मुझे योग करना होगा। और कबीरदास साफ-साफ बोलते हैं कि तुम्हें ढूँढना नहीं है, तुम्हें सिर्फ़ अपने आप की जो अहंकार है, माया है या फिर अज्ञानता है, उसको निकालना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। इतना हो गया हमारा पद्मावत।